तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इस जीवन के प्रति गर्व हो कि देव दुर्लभ योनि मिली और मैंने इसको क्या रा में जोड़ रखा है। रा का साम्राज्य, री का साम्राज्य और वे का, इनमें गर्व। पैर रखता हूं जमीन के ऊपर तो उछलता है गर्व से। मेरी चाल, मेरी बात घमंड से। तो इस तरह से अष्टावक्र जी ने जो कहा है, बड़ा निश्चय करने वाला बना रहेगा और मुक्त निश्चय करने वाला मुक्त रहेगा। जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। मति को सुधारना है, वाणी को सुधारने से काम नहीं बनेगा। मति तो भ्रष्ट हो गई, मति तो सबकी भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। वाणी से श्रेष्ठ सज्जन बन गए, वाणी से। किसे धोखा दे रहे हो? कौन तुम्हारे धोखे में आएगा? वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। तो यह सत्य नहीं और वह सत्य नहीं, इन दोनों अवस्थाओं को जो जान रहा है, यही अभी सब समय वो तुम हो, वो सत्य है। वहां गर्व करने का कोई न राह है, न री है, न रे। राह री रे तो गर्व करने का इसके साथ लगा हुआ है। पर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, खाली खाली, न मेरा कोई राह, न मेरी कोई री, न कोई रे। ये क्या जीवन है? ये मैं राजा, मैं सेठ, मैं पति, मैं पत्नी, मैं रानी, महारानी, सेठानी, इस तरह का गर्व से निराश जैसे जीवन लगता है लोगों को। बताने वाला भी लगता है ये पागल है, ये क्या ज्ञान दे रहा है? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया या साधन नहीं है। आत्मज्ञान जैसे आपको घर जाना है, सत्संग हाल में आना है, तो रास्ता है। मोटर से आओ, स्कूटर से आओ, चल के आओ। परमात्मा की तरफ जाने का कोई प्रक्रिया नहीं, कोई मार्ग नहीं। क्योंकि मार्ग वहाँ होता है जहाँ मंजिल दूर हो। मंजिल दूर है तो मार्ग चाहिए, पर मंजिल तो यही है। हृदय में बैठा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। किंतु ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। इसे कुम्हार के चाक पर वो माठिया डंडे से घूमता रहता है, कुम्हार का चाक घूमता है, माठिया भी वही है, पर वो भी घूमता हुआ लगता है। ऐसे हम भी इस अज्ञान के चाक पर घूम रहे हैं, देह रूप मानकर। यह तो वह घटना है जो सद्गुरु सानिध्य में उनकी कृपा से किसी भी क्षण घट जाती है। हाँ, ये वो घटना है, ये चलकर पहुंचने वाला मार्ग। क्योंकि मंजिल दूर होती तो मार्ग साधन चाहिए था,
लेकिन ये कोई वो घटना है कि उनके पास, सदगुरु के पास किसी भी क्षण वो घटना घट सकती है बिना कुछ किए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणानि गच्छति। 4 अध्याय के 40 श्लोक में भगवान ने श्रद्धा, सद्गुरु, साक्षात परम ब्रह्म ऐसी बुद्धि जग जाए, साक्षात सद्गुरु परम ब्रह्म, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान हो गया तो अज्ञान खत्म, अज्ञान खत्म तो बंधन खत्म। अज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है, और कुछ करना नहीं है। आवश्यकता होती है जिज्ञासु की पात्रता। आत्मा कहीं कभी किसी की कोई नहीं, वह प्रत्येक का स्वरूप है। समझ में आ रहा है? ये मान कर लाने वाली वस्तु जीवन निर्वाह के लिए सब मान कर लाते हैं, जो नहीं है। परमात्मा, आत्मा, ये मांगने की कोई वस्तु नहीं हो, उसका कोई दाता भी देने वाला, क्योंकि सबका खुद का अपना आप है। मैं पराया कभी नहीं हुआ है, मेरे पराये हो जाते हैं, है ही मेरी पराई हो जाती है, मेरा पराया होता है, पर मैं कभी आज तक पराया था नहीं, है नहीं, और सकेगा नहीं। मैं ही है। उससे पाना नहीं, पाया हुआ ही है। उसे, किसे? परमात्मा को, शांति को, मुक्ति को, आनंद को पाना नहीं, वो तो हमारा ही असली रूप है, पर हमने वहां से दृष्टि हटाकर इस चमार पर, इस चमड़े पर रख दी है। बस इस दृष्टि को यहाँ से हटाना है और उधर जोड़ना है। एक संत हो गए हैं, पंजाब की घटना सुन चुके हो, पर समय को गुजारना है इसे, इसलिए उन्हीं बातों को दोहराएगा, कुछ नया नहीं, सब वही बातों को दोहराया जाता है। सत्य तो एक और नित्य होता है। तो एक पंजाब की घटना, बुल्ले शाह संत थे, वो अपने गुरु जी इनायत शाह चावल धान की खेती करते थे। तो अपने खेत में वो धान का बीड़ा जगा हुआ लेकर दूसरी जगह का धान की से प्रक्रिया है, चावल के इच्छुक व्यक्ति पहले धान एक जगह जगा देते हैं और फिर वहां से उखाड़ कर जमीन जहाँ खाली है उसमें एक एक करके फिर भर देते हैं, वो फिर ज्यादा विकसित होते हैं। तो गया गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक ही जिज्ञासा है कि परमात्मा को मैं पाऊं। तो मैं तो ज्यादा बुद्धि वाला नहीं हूँ, मजदूर श्रेणी का व्यक्ति, किसान श्रेणी का व्यक्ति भी हूँ, और आप ये परमात्मा को पाने की जो बात है ये मेरे को समझ नहीं आती। ये परमात्मा कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वे परमात्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है जो मिलेगा, वो कैसे? मेरे को समझाओ। तो मुट्ठी में से एक निकाला धान और ऐसे करके घुसा दिया और बोले, रत्ती पौना ऐदर का चौके ऐदरे पावना, यहाँ से हटाओ को आत्मा में जोड़ लो, देह से निकाल कर और आत्मा में जोड़ लो कि वह मैं हूँ, ये देह में हूँ, ये भाव निकालो। बोले रथ का, परमात्मा का क्यों पाना, क्या पाना? वस्तु है जो साधन से मिलेगी। और बोले रथ का क्यों पाना, ऐदरों का, यहाँ से चुप के लेके, ऐदरों चुप के ऐदरों बस इतना है। तो यहाँ से लेके यहाँ
ये देह में से मैं भाव हटाकर तुमको सिखाया है कई बार, तो यहाँ ले आओ। ये जो जगह है ये तुम्हारी साक्षी स्वरूप की है, ये दृष्टा स्वरूप की है, इसके ऊपर कोई दृष्टा नहीं है। इसे सोचो, आंख देख रही है ये दृश्य, आंख देख रही है उधर से इधर, इधर से उधर। आंख के पीछे मन देख रहा है कि आंख गुजर गई है, मन के पीछे बुद्धि देख रही है, बुद्धि के पीछे चित्त जुड़ा हुआ है, चित्त के पीछे अहंकार जुड़ा है, अहंकार के पीछे जीव खड़ा है, और जीव के पीछे जो खड़ा है तत्वमसि, वही तुम है, वही तुम। इसके ऊपर कोई, इस दृष्टा के ऊपर कोई दूसरा दृष्टा बोलो नहीं है। ये अंतिम दृष्टा है, अंतिम एक कदम भी उसका आगे रखना नहीं है। तो बुल्ले साहब तो कहा है नीना शाह गुरु जी ने, और बुल्ले प्रकृति पौना इधरों का चुप के इधरों लाना, बस यहाँ से उठाया और यहाँ लेके आ जाओ। देह ये देह चमड़ा, इसे निकालो, मैं भाव और मैं साक्षी, मैं साक्षी। तुम्हारे ऊपर कोई है? देखो ये मुख है, फिर होठ है, फिर नाक है, फिर आँख है, फिर यहाँ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, और इसके ऊपर जो है साक्षी भगवान, तो तुम्हारा इतना सा गणित है। लेकिन जीवन समाप्त, कई जन्म अनंत जन्म बीत गए, इतनी सी बात समझ में नहीं आई। बात इतनी है, इधरों का चुप कर इधर उसे पाना नहीं, पाया हुआ ही है, बल्कि पाया हुआ कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि खोया हो तो पाया है, खोया ही नहीं तो पाया क्या? और वो भी खोया पाया भी दूसरे से होता है। मैं तत्व कभी ना खोता है और न कभी पाने का है। मैं ही तो हूँ तो खोया क्या, और मैं ही तो हूँ तो पाया क्या? पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर, जो का त्यों एक ही वस्तु है। क्योंकि पाया पदार्थ पुनः खो जाता है, खोजने वाला आत्मा स्वयं ही है। मृग की नाभि में स्थित कस्तूरी की तरह केवल विस्मृत हो गई है। अब जैसे प्रसिद्ध घटना है कि नाभि के अंदर मृग के कस्तूरी है, उसकी सुगंध इतनी आती है कि खोजता कहाँ, किसमें, यहाँ, वहाँ, उसमें, इसमें, इसमें भटकता है। और खोज के भूखा प्यासा मर के, और जब उसकी गर्दन तो यही थी, और वो बाहर जा रहा था, गर्दन इधर झुकी अपने तरफ। अभी तक दृष्टि तुम्हारी किधर है? वहाँ, इसीलिए दूर है। फिर जब इधर होगा अपने तरफ, मिल गया। अरे क्या मिल गया? खोया ही नहीं था, मिला क्या? खोया कहे तो भावरा, और पाया कहे तो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। तो आत्मा आनंद स्वयं है, पर मत को पता लगा मरते समय कब, जब उसकी गर्दन बाहर से हटकर दृष्टि, मरते समय गर्दन ऐसे हो जाती है, तब अरे ये तो यही था, मैं बाहर जीवन खत्म कर दिया। तो ऐसे ही कोई सच्चा सद्गुरु मिलेगा जो तुम्हारी दृष्टि को ऐसे कर देगा, तब तुमको जो आनंद शांति मिलेगी। अरे ये तो यही था, गुरु की कृपा से यहाँ ही मैंने पाया, पर वो कभी दूर था ही नहीं, वहाँ का वही था, पर अब हमारी दृष्टि उधर नहीं थी।
नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो गया। वो जो मोह की वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा, ये मेरे ये सब मोह नष्ट। और अब स्मृति की प्राप्ति हो गई। क्या कि जाकू खोज फिरी सो मैं अपने आप, जिसको मैं खोज रहा था वो मैं अपने आप ही हूँ। वो कोई अन्य, वो कोई भिन्न नहीं है। एवं तस्य कार्य न विद्यते में यही बात कृष्ण कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कार्य मात्र बंधन है, अक्रिय अनभ्यास ही मार्ग है। जो संसार सदा अप्राप्त है उसे साधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, किंतु परमात्मा जो सदा सबका नित्य स्वरूप है, स्वभाव ही है, उसे पाने के लिए भावना मात्र करना है। बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि वो पहले से ही हमारा स्वरूप है, उसको पाने की कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। भिन्न होगा, वो नाशवान होगा, खाली लोगे तो फिर नष्ट हो जाएगा। वह ब्रह्म मैं हूँ, बस इतनी ही पर्याप्त है। अविचार कृतो बंधो विचारन मोक्ष भवति। और ज्ञान से, विचार न करने से बंधन है। विचार कर लिया तो मुक्त ही है, कुछ करना नहीं है। भावना करने मात्र से केवल परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। बच्चे को आराम से सुना दो, छोटे बच्चे। संसार की प्रत्येक वस्तु साधन साध्य एवं अनित्य ही होता है। अष्टावक्र सा गुरु एवं जनक जैसा शिष्य खोजना मुश्किल है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसीलिए गुरु अष्टावक्र की वाणी का प्रभाव उन पर शीघ्र हो गया। अन्यथा पात्रता एवं सद्गुरु के अभाव में आत्मबोध होना असंभव ही है। शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न भेद भक्ति से। वह केवल ब्रह्म व आत्मा के एकत्व बोध अर्थात सोहम भावना से ही होता है। जीव में तीन दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो ये मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम कर्म करो, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए ध्यान आदि साधन करो। 80,000 मंत्र केवल जीव के चित्त को शुद्ध करने के लिए है। 16,000 मंत्र जीव के शुद्ध मन को करने के लिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कोई चालाकी करने की नहीं, तो चित्त की शुद्धि करना नतु वस्तु उपलब्धि। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, वस्तु सिद्धि विचारे न कर्म कोटि भी। कोटि कोटि कर्म कर डालो, कुछ नहीं होगा। चित्त शुद्ध अगर किया निष्काम भाव से तो चित्त, नहीं तो वो भी शुद्ध नहीं होगा। चित्त से शुद्धि कर्म न तो वस्तु उपलब्धि, वस्तु नाम आत्मा की प्राप्ति है। तो चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करो। तुम जो भी कर्म करते हो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, निष्काम कर्म कौन करता है? एक हाथ उठा लो कि मैं करता हूँ। कुछ इच्छा उसके पीछे खड़ी है, बिना इच्छा खड़ी कर्म में रुचि भी नहीं जगेगी। तो चित्त से शुद्धि कर्म शुद्धि करेगा। चित्त से शुद्धि कर्म, चित्त शुद्ध हो जाएगा कर्म से। न तो वस्तु उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, न आत्मा की अनुभूति होगी। चित्त शुद्धि, आत्मा की अनुभूति के वस्तु सिद्धि विचार है। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति, विचार
विचार से जगेगी, न कर्म कोटि भी, कोटि कर्म से नहीं। इसलिए विचार करो, विचार करो। ये भजन करना और बातें ये छोटे बच्चों का काम है। मिलकर बैठ गए 10 आदमी, एक भजन उठा दो, एक तुम कह दो, एक तुम 1 घंटा हो गया और जाओ छुट्टी। ये सत्संग हो गया, इसी को सत्संग कहते हैं। 4 मिलकर भजन गा दिया, अरे वस्तु सिद्धि विचार है ना, विचार बार बार करो, बार बार करो। क्या ये मेरे में है, क्या ये मैंने पाया है, क्या मैंने ये जाना है, क्या ये मेरे से निकला है? मेरे में तो ये इसी में फंसा है, मैं तो इसी में फंसा है, तो ये कल्याण नहीं। तो ये सब विचार करो मेरे भाई बहनों, विचार करो, विचार करो। बिना विचारे जो करे बड़े 84 खान, 84 के खान में गिरेगा। इसलिए विचार जगाओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मान के बैठ गया, क्या करके बैठ गया, क्या नहीं करना था, क्या कर लिया, और क्या जानना था और मैंने जाना नहीं। बस तो सिद्धि विचार है। अन्यथा करोड़ों कर्मों द्वारा नहीं। आत्मज्ञान एक ऐसी नौका है जिस पर मुमुक्षु बैठे सद्गुरु केवट द्वारा बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो कल्याण स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। और हम तो अच्छी नौका में भी बैठने में अपनी सड़ी टूटी फूटी नौका को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। तो वो गुरु ने कह दिया था, वो तो करना ही है। अरे वर्णमाला तो सीखना है तो सीखते ही रहोगे वर्णमाला, कि कुछ आगे भी अक्षर को जोड़ना सीखोगे। 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर वाक्य, फिर अर्थ, ऐसे बोलोगे। ये तो हमारे गुरु जी ने ओम का आई सिखाया है, हम इसको तो रोज दोहराएंगे, इसे छोड़ेंगे। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समवृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। यह शरीर एवं सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है। इसमें यह नाम रूप सब माया का विकार है, किंतु इसके भीतर जो सूक्ष्म अस्तित्व भांति प्रिय रूप आत्मा तत्व है वह किसी को दिखाई नहीं देता। आत्मा सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए वह इंद्रिय द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है। संसार में प्रत्येक पदार्थ में 5 तत्व है। एक है अस्थि, दूसरा घाती, तीसरा प्रिय, चौथा नाम और फिर रूप। तो नाम और रूप तो माया का अंश हर पदार्थ में, लेकिन हर पदार्थ में अस्थि, भांति, प्रिय, ये ब्रह्म तत्व है। ये ब्रह्म तत्व साक्षात ब्रह्म। अस्थि यानी है बना, भांति यानी प्रतीत होना बना, और प्रिय यानी आनंद बना। ये सत्य, अस्थि यानी सत्य, भांति यानी चित्त, और प्रिय यानी आनंद। तो अस्थि यानी है, भांति यानी भासता है, और प्रिय यानी आनंद। तो ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही के ऊपर माया नाम रूप लगी हुई है, चढ़ी हुई है। इसलिए वही दिखती है, वो उसके नीचे दबा। पर विवेकी व्यक्ति सद्गुरु पाकर उसे हटा देता है नाम रूप माया को। तो जो अस्थि भांति प्रिय सच्चे हैं खुद स्वयं रूप में भासने लगता है। बल्कि आत्मा शक्ति का अंश मात्र प्राप्त कर यह सब इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है, किंतु साधक अज्ञानतावश उसे अपने नेत्र श्रोत्रादि इंद्रियों से देखने की इच्छा कर नित्य प्राप्त आत्मा स्वरूप को जानने से वंचित रह जाता है। यच चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुषि पश्यन्ति। इसलिए केन उपनिषद के अंदर 5, 6, 7, 8, 9 एक के से एक स्वर में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि देख भाई,
आंख ब्रह्म नहीं, और आंख के द्वारा जो भी दिखाई पड़ता है, जहाँ तक दिखाई पड़ता वो भी ब्रह्म नहीं। तुम उस माया में मत फंस जाना कि चार भुजा वाला, कि धनुष वाला, कि मुंडी वाला मैंने देखा, मैं उनके आगे गिर गया। ना ना, यच्चक्षुषा न पश्यन्ति ये चक्षुषी पश्यन्ति तदेव ब्रह्मविद्धि नैनं यदिदम् उपास्ते। उसको तुम ब्रह्म जानना जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आंखें रूप देखने में समर्थ हो रही है। आंख रूप जिसके द्वारा देखने में समर्थ होती है वह ब्रह्म है, वह शक्ति ब्रह्म है, व्यक्ति ब्रह्म नहीं। हम तो राम कृष्ण आदि आकार को ब्रह्म मान लेते हैं, पर उपनिषद ने साफ कर दिया कान से जो शब्द सुनते हो, मंत्र सुनते हो, वो ब्रह्म नहीं है। कान से जो शब्द सुना जाता है वो ब्रह्म, उनकी ध्वनि हो कि और कोई प्रकार से सोहम का हो, वो ब्रह्म नहीं। जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान सुनने में समर्थ हो रहे हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानना। नेदम यदिदम् उपास्ते, यह रूप में जो बताया वो ब्रह्म, यह रूप में, इदम रूप में वेदना वो ब्रह्म नहीं। इसी प्रकार था कि जीव ब्रह्म नहीं, वाणी ब्रह्म नहीं, वाणी से जो कुछ ओम शिवम सोहम बोला, मंत्र बोला जाता वो भी ब्रह्म नहीं। कौन है ब्रह्म? जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये वाणी बोलने में समर्थ होती है, वो शक्ति ब्रह्म। तदेव ब्रह्म, उसको तुम जानो, वो हुकुम हो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नैनं यदिदम् उपास्ते, नैनं यदिदम् उपास्ते। यह करके जो समझाया जाता है वो ब्रह्म नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ना, तुम तो उसको जानने वाले हो। ऐसे 5 मंत्रों से 500 का निषेध कर दिया। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय। 5 शब्द, त्वचा स्पर्श, चक्षु रूप, जिह्वा रस और नासिका गंध, ये ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर एक अपने अपने विषय में समर्थ होते वो ब्रह्म है, और शक्ति ब्रह्म है। हो गए? तो आज का विषय समाप्त है। परंतु जिससे यह श्रोत्रेंद्रिय शब्द सुनने में समर्थ होती है, उसी चैतन्य आत्मशक्ति को तू ब्रह्म जान। जिस नाम रूपधारी शंकर, राम, कृष्ण, विष्णु, दुर्गा, काली, गणेश आदि की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। इस सुनाई पड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि हमारी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी कर्मेंद्रिय हो कि तुम्हारी है ज्ञानेंद्रिय हो कि तुम्हारा अंतःकरण, ये वहां नहीं जा सकता है। बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कर्मेंद्रिय कर्म करती है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान करती है, अंतःकरण अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना विषयों में जाता है। यहाँ तक कोई ब्रह्म नहीं, बल्कि इनको जो शक्ति दे रहा था जिससे ये सब अपना अपना काम करते, जो ब्रह्म वही तुम हो। इस संसार प्रपंच में जो कुछ सत्य सा प्रतीत हो रहा है वह सब इसी आत्मा अज्ञान का फल है। किंतु कुछ दयालु बुद्ध पुरुष जीव को उसके आत्म स्वरूप की याद दिलाकर जीव को बंधन से छुड़ा मुक्ति का अनुभव करा देते हैं। इस संसार प्रपंच में जो कुछ सत्य सा प्रतीत हो रहा है, क्या नाम और रूप और जो से ही प्रतीत होने वाला वो सत्य नहीं, वह सब इसी आत्मा अज्ञान का फल है। किंतु कुछ दयालु बुद्ध पुरुष जीव को उसके आत्म स्वरूप की याद दिलाकर जीव को बंधन से छुड़ा मुक्ति का अनुभव करा देते हैं। कोई सद्गुरु, सच्चा सद्गुरु, सच्चा निष्काम भाव तुम्हारे से चुन के जितना भी कुछ लेना नहीं चाहता है, कर्ण के बराबर भी वो उनको सच्चा ज्ञान
करा सकता है। अगर तुम श्रद्धा उस पर कर लो और इस सब कचरे से अपने को अलग जान लो, कल्याण हो जाता है। समय समय पर ऐसे अनेकों बुद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिनके दर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। जैसे नानक देव, जैसे कबीरदास जी, जैसे रैदास जी, जैसे तुलसीदास जी, और भी इसी प्रकार के समय समय पर अवतरित होते हैं और सत्य का उपदेश करते हैं। जब कोई भाग्यशाली सुनता है, अधिकांश तो उनके अंदर दोष दर्शन, अरे ये कोई संत है, ये कोई संत है, ये सबके साथ बैठता खासा हंसता बैठता, ये कोई संत है। संत त्यागी होते हैं, जंगल में रहते हैं और एकांत में रहते हैं, नग्न में रहते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। आकाश में आग लगी और गोले आग के गिर रहे हैं, तो आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। और संत न होता जगत में तो चल मरता संसार। और ये क्या है, इनको गृहस्थियों के बीच में आने की क्या जरूरत है? इनको गृहस्थियों से संबंध रखने की क्या जरूरत है? इनको गृहस्थियों से लेन देन क्यों करना पड़ता है ना? इनको तो जंगल में रहना चाहिए, एकांत में। तो फिर आग लगेगी तो कौन बचाएगा? वही तो है। इसलिए फायर ब्रिगेड की भी जरूरत पड़ती है। अष्टावक्र जी भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो चुका था। राजा जनक आदर सहित अष्टावक्र को अपने महल में लेकर आए। उन्हें सम्मान से साष्टांग प्रणाम कर सिंहासन पर बिठाया, फिर चरण धोकर चरणामृत का पान किया। उनके प्रति गुरु भाव की श्रद्धा जागृत हो गई। जनक ने अपनी मनोदशा प्रकट की। वह कहा, हे महामुनि, आपकी बातें ने मेरी अनादिकाल की नींद को उड़ा दी। मेरे धन्य भाग है जो आप मुझे मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी में एक परमात्मा को देखें, सभी में एक परमात्मा को देखें। हमारे मन वचन कर्म से, हमारे मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को कष्ट न पहुँचे, किसी भी आत्मा को कष्ट न पहुँचे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। गुरु सतगुरुदेव की जय, गुरु सच्चिदानंद परमात्मा की जय, सच्चिदानंद श्रोता जनों की जय, सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय। मेरे द्वारा कुछ भूल हो जाती है, उम्र के कारण, बीमारी के कारण शरीर स्वस्थ नहीं है, तो क्षमा कर देंगे। वैसे कोशिश करता हूँ कोई गलत उच्चारण ना हो जाए